पानी में तब्दील हुए इस गड्ढे को पानी में तब्दील हुए इस गड्ढे को जरा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा आगे आके दिखाइए। तो इधर आपको थोड़ा थोड़ा पत्थर भी नजर आता होगा, उधर देखिए उस साइड में भी आपको पत्थर नजर आता होगा, उससे थोड़ा सा आगे देखिए हरा हरा किसानों का लगा हुआ धान नजर आता होगा। फिर इस ओर देखिए, इस ओर कैमरा करिए, इस ओर देखिए, यहां से मात्र 50 मीटर की दूरी पर एक गांव बसता है, गोविंदपुरा गांव नाम है। और गांव के लोग मात्र इस गड्ढे से मात्र 50 मीटर की दूरी पर रह रहे हैं। और इधर कैमरा करिए, इधर देखिए, इधर इस थोड़ा सा दूर में ग्राउंड दिख रहा है, इस ग्राउंड के जस्ट बगल में गोविंदपुरा गांव का एक रास्ता निकला हुआ है। और इसी रास्ते के जस्ट बगल इधर देखिए खेती योग्य भूमि है, इसमें लोग आलू गोभी पत्ता गोभी तरह तरह के फसल लगाते हैं। बगल में देखिए कुआं भी है और इधर से बिजली का लाइन भी गया है। और जिसे मैं गड्ढा बता रहा हूं, ये गड्ढा नहीं, यहाँ के नेता, यहाँ के अफसर और भ्रष्ट अधिकारियों के मिली भगत से इसे खनन के रूप में तब्दील करने का प्रयास किया जा रहा है। ये पत्थर, यहाँ से पत्थर उत्खनन होता है, इसमें पत्थर है, इसे पत्थर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों, नेताओं, यहाँ के थाना प्रभारियों के मिली भगत से इसमें से पत्थर खनन करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें यहाँ अभी कुछ ही दिन पहले ब्लास्टिंग का कार्य हुआ है और इसी ब्लास्टिंग से अगल बगल में रहने वाले इस गांव वालों को बहुतों तरह का नुकसान हुआ है। लोगों का यहाँ से पत्थर उनके अल्बेस्टर पर गिरा है, लोग सोते हैं अगर गर्मियों के मौसम में बाहर में, तो उन लोगों का पड़ने का प्रयास हुआ है। जानलेवा हमला, एक तरह से माना जाए तो जानलेवा हमला हुआ है। इन सारे चीजों को नजरअंदाज करते हुए यहाँ के अधिकारी, यहाँ के अफसर और यहाँ के नेता और यहाँ के ठेकेदार इन चीजों को, लोगों के जान को जोखिम में रखकर इस खनन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आइए जानने का प्रयास करते हैं यहाँ के गांव के वासियों से इस खनन के विषय में क्या बोलते हैं। आपका घर कहाँ है? गोविंदपुरा। क्या नाम है आपका? अर्जुन यादव। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? हम खेती बाड़ी कर रहा है। इसमें क्या मैटर है, इस खनन का क्या मैटर है? इस मैटर यही चल रहा है, ये मैटर दूसरे का हम लोग रुकावट कर रहा है। काहे आप लोग रोक रहे हैं? हम लोग रोक रहे हैं, हम लोग का दिक्कत है। सर देखिए, घर में पास है, घर में खेती है, बगल में कुआं है, तालाब है, खेती योग्य इस खदान के चारों ओर खेती योग्य भूमि है, बगल में घर है, उसके बावजूद भी यहाँ इसे पत्थर खदान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी इससे पहले भी इसमें खदान निकाला गया पत्थर यहाँ से? नहीं, अभी कोई पत्थर नहीं निकला है, बस अभी खाना ही है। आप कहाँ से हैं? हम यहाँ गोविंदपुरा से। क्या नाम है आपका? हमरा सुमा देवी है। तो आप क्यों इस खदान में काहे रोक रहे हैं? आप खदान का काम हमारे साथ बेटा भतार के जान ले लेते, हमने यहाँ कर रहा भाई। हमारे अभी सुतल है बटवा से देखवा, अभी तक हमारे बटवा के दांत ना जलमल। ग्रामीणों का मानना है कि इन लोगों का जान जोखिम में है, इस खदान के वजह से, इस खदान में ब्लास्टिंग के वजह से हो रहे जानलेवा का कौन भरपाई करेगा? अगर किसी तरह का आपदा हो जाता है, विपदा होती है, तो इसका कौन भरपाई करेगा? इस माता ने बताया कि इससे होने वाली घटना को, जैसे कि किसी का जान जा सकता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब ये यहाँ का जो बन रहा है, खदान करने का प्रयास किया गया, क्या लाइसेंस लिया गया था किसी प्रशासन? लाइसेंस अभी हम लोग जानते ही नहीं है। लाइसेंस लिया गया भैया? कुछ नहीं जानते हैं हम लोग, थाना से भी मांग किए हैं तो कुछ हम लोग के हो नहीं। तो आप लोग जो सो यहाँ का रोकने का प्रयास के लिए यहाँ के थाना को आवेदन दिए हैं? आवेदन क्या मिला आपको पुलिस तरफ से? कुछ नहीं मिला। कोई आश्वासन? कुछ नहीं। कोई नेता विधायक को किसी तरह का जानकारी दिए हैं? नहीं, प्रशासन आते हैं तब कहते हैं कि मैंने माइन से चलेगा और पत्थर जाएगा, आप लोग जो करना है सो करो तुम लोग। प्रशासन इस तरह का खुली धमकी देती है? धमकी देती है। जहाँ लोगों का जान जोखिम में ना जाए, इसके लिए सरकार अनेकों योजना चला रही है। वहीं जहाँ ये देश अफसरशाही देश है, अफसरों के आधिकारिक देश है, वहीं पर अफसर इस तरह का बात बोलते हैं। अफसर लोग क्या बोलते हैं, जरा फिर से बताइए। हम लोग जब थाना जाते हैं तब अफसर को सबको कहते हैं, लेकिन कोई आती ही नहीं है। और जब वो पार्टी वाला जब जाता है तब पुलिस जब आती है, और हम लोग जब आते हैं तो धमकी देता है कि पत्थर जाएगा, पत्थर फुटेगा, लीज हो गया है, क्यों नहीं चलेगा, जो नुकसान होगा भरपाई करेगा, लेकिन जो होगा पत्थर जाएगा। मतलब जान माल का नुकसान करने के लिए तैयार है, लेकिन इस खनन को बंद करने के लिए कोई अधिकारी तैयार नहीं है। अधिकारी लोग सीधा खुलेआम चुनौती देते हैं कि चुनौती देती है कि खदान चलेगा। हाँ, खदान चलेगी। बताइए, यहाँ आदमी के लिए आदमी के जान को जोखिम में लगाकर इस खदान को प्रयास किया जा रहा है बढ़ाने का। किसी के जान का कोई कीमत नहीं माना जा रहा है। ये कहाँ तक उचित है? अब ये देखिए, आप इधर देखिए, इस साइड को देखिए, इस साइड में देखिए फसल चारों ओर लगा हुआ है। लोग अभी आगे देख सकते हैं, किसान फसल लगाने का ही प्रयास कर रहे हैं। इधर देखिए, हरियाली ही हरियाली है। यहाँ से मात्र 15 फीट की दूरी पर धान लगा हुआ है। इस खदान से 15 फीट के बगल में धान लगा हुआ है। और इधर देखिएगा आप, उस साइड दिखाइए, उधर तालाब भी है और तालाब के जस्ट बगल में गांव है। मतलब मात्र 50 फीट के दूरी पर गांव है। और उन सब चीजों को नजरअंदाज जानवर हम लोग को देखिए बना हुआ है,
जानवर लोग भी बांध के हाँ यहाँ हम रखे लोग हुए का हैं। ही हाँ वही तो सब जानवर ब्लास्टिंग के दौरान अगर जानवर को लगता है पत्थर, चाहे किसी बच्चे को लगता है, महिला को लगता है, उसकी क्षति आपूर्ति के लिए कौन जिम्मेदार है? यहाँ के अधिकारी, यहाँ के थाना प्रभारी और यहाँ के नेता, सारे लोगों का मिली भगत है। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग बंद करना चाह रहा है, हम लोग का बस बंद है। जिस तरह से बंद है उसी तरह से बंद रहेगा ये खदान, चलेगा नहीं। तो इस खदान की जगह पर ये कृषि योग्य भूमि है, तो यहाँ कृषि का ही कार्य हम हो। लोग 12 महीना यही कृषि करते हैं, आप लोग कृषि पर आधारित है? 12 महीना हम लोग कृषि पर आधारित है। ये गांव कृषि पद्धति गांव है, ये गांव के सारे लोग कृषि पर ही आधारित है, सारे लोगों का रोजी रोजगार कृषि से ही है। हाँ, हम लोग क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं और क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, हाँ, आपके पापा क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। पूरा खेती पर ही इस गांव को निर्भर है। उसके बावजूद भी यहाँ के अधिकारी, यहाँ के नेता का यही काम है कि इनसे होने वाले लाभ से उन लोग सारे लोगों का मिली भगत है इसमें। सब मिली भगत सब मिला है इसमें। जहाँ भी जाते हैं हम लोग के कहने पर आता ही नहीं है। और जब ये आता है- ए दादी, खदनवा काहे की भले खदनवा में? खजनमा हमने बंद करो ये बाबू, हमारे देखिए सा जगह जमीन यह है, कुआं देखिए बगल में यह है, हमारे बेटवा को होना देश विदेश को होना जाए, मटकी उकट के यहाँ खाइए हमने। तोनी ने मने खेती करके खा है। खेतिए करके कोई चीज नौकरी चाकरी हमरा ना हो, कोनो बेटा ना, 2 बेटा कौन होंगे ना। रोजी रोजगार का माध्यम ही कृषि है और उसके बावजूद भी कृषि को रोकने का प्रयास किया जा रहा है और ये खदान को चलाने का प्रयास किया जा रहा है। इनसे सिर्फ ठेकेदारों को फायदा होने वाला है। यहाँ के आम पब्लिक को ई खदान से तोरा कोई फायदा हो? कोई फायदा नहीं, अगर ये चलते तक कोई फायदा, कोई फायदा नहीं। नुकसान क्यों हो? तो नुकसान देखो ना, यहाँ देखो न मालिक बंगल लगा काटम करो थे, उन्हें देखो ना, उन्हें देखो नुकसान हो गया, क्या हो गया? घर नुकसान हो गया, घर में केरक भए गेलै, देवला फाटि गेल है। दीवार फट गया है। ब्लास्टिंग जब होता है तो पाया बीम जो घर बना है उसका बीम हिल जाता है, ऊपर से पड़ने वाला जो है सो घर का छत टूट जाता है, अल्बेस्टर टूट जाता है। सारे गरीब लोग हैं इस गांव में, कृषि पर ही निर्भर है। हमारा देश कृषि पद्धति देश है, कृषि से ही आगे बढ़ा है देश। उसके बावजूद भी कृषि को लोग सम्मान देने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप इन गांवों के विषय में, इस खदान के विषय में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करें। मैं पिंटू बाबू, आप देख रहे हैं सत्य तक। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।